स्वागत है दोस्तों मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। मैं हूं मंतोष फारत कालाल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं थोड़ा अलग सब्जेक्ट के बारे में, मतलब आज वैसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप सीख करके रुपये पैसे कमाना। कि आज जो बात करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स पे बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स आज मैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, वो भी इसके अंतर्गत एक टॉपिक है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग भी बोलिएगा तब ना। हाँ एकदम। ये अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। जो अर्थव्यवस्था जो होता है आर्थिक क्रियाओं का समूह होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का समूह होता है। अब कहेंगे ए मास्टर आर्थिक क्रिया क्या होता है? अब आप लोग क्या कहिएगा? आर्थिक क्रिया। आप एक शब्द खोजिएगा कि मास्टर बताइए कि आर्थिक क्रिया जो है क्या है। तो ये क्रिया आप समझते हैं, क्रिया समझते हैं। तो वैसी क्रियाएं जिससे रुपया पैसा आता है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। इस पर क्या आएगा आपको? रुपया पैसा। रुपया चाहे जो इसके बदले में आप लो हैं, चाहे इसके बदले में जो लो। तो ये आर्थिक क्रियाएं का एक क्रियाओं का क्या होता है? अर्थव्यवस्था समूह होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? समूह होता है। या इसको कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था वो संगठन है। क्या है? वो संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपना जीवन यापन करता है, अपने बाल बच्चा को पालता है। समझे ना जी? अभी तो आप लोग को नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ पता है कि आप लोग को नहीं हुआ है। चलिए जिसको हुआ है तो वो करेगा। तो हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये संगठन में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था के संगठन में यानी आर्थिक क्रियाओं का जो एक संगठन होगा, ये सम्मिलन होगा, वहाँ क्षेत्र होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा संगठन बताए ना भी, हंसी लगेगी। ऐसा संगठन जिसमें लोग काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब कहेगा मास्टर जीवन यापन क्या हुआ है? अरे अपना बीवी बाल बच्चा का विकास करते हैं, अपना घर बनाते हैं। ये पैसा आएगा तबे ना। आज तो कहता है कि पैसा गाना नहीं हो 8 साल का लड़का कह रहा था कि ओहो हमको पैसा चाहिए, पैसा कुछ नहीं, पैसा। कहेगा बेटा तुम क्या करेगा? पैसा नहीं पैसा चाहिए, पैसा। अरे पैसा वैसे होगा, इस संगठन में काम करना होगा। किस में काम करना होगा? संगठन में। संगठन। अब कौन चीज का संगठन रे? खाली संगठन से काम चलने वाला है? कौन चीज का संगठन? तो आर्थिक क्रियाओं का संगठन। आर्थिक क्रियाओं का संगठन या कह सकते हैं इसका समूह। क्या कह सकते हैं? समूह। तो आर्थिक क्रियाओं के समूह को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं के समूह से बने संगठन जिसके अंतर्गत काम करके कुछ पैसा कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्था। कि वैसे व्यवस्था जिनसे हमें अर्थ निकलते हैं। अर्थ मने यहाँ कहने का मतलब रुपया पैसा से है। वैसी व्यवस्था जिससे हमें अर्थ निकलती है, जिसके अंदर काम करने से हमें अर्थ रुपया पैसा आता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए ये जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रित। तीसरा क्या है? मिश्रित। अब कहिएगा पूंजीवादी क्या है? आपको पता है कि पूंजीवादी क्या होता है? चलिए देखते हैं इधर। पूंजीवादी जो है ये ऐसे अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था का ही भाग है। ये ऐसे अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था है या अर्थव्यवस्था का वो भाग जिसका जो स्वामित्व होता है, जिसका मालिक, इस बताया कि ये संगठन होता है और इसका मालिक क्या होते हैं? पूंजीवादी होते हैं।
पूंजीवादी या निजी, निजी व्यक्ति होते हैं। इसका मालिक क्या कौन होते हैं? निजी, निजी लोग, ठीक है, या कह सकते अकेले एक व्यक्ति। हाँ बोलिए। नीची लिख दी तो अरे नीची लिख दिया है आप लोग, नीची ना ऊंची है, चलिए निजी लिखना था ना, निजी, निजी। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका मालिक कौन होते हैं? निजी लोग होते हैं या एक व्यक्ति होते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है मेन रूप से लाभ कमाने के लिए होता है। क्या होता है? लाभ कमाने। अब कहिएगा कि जो डांस करने वाली होती है वो जो पैसा कमाती है वो कौन व्यवस्था में आते हैं जी? अरे खचरवा, वो भी पूंजीवादी में आएगा, ठीक ना। वो तो लाभ है ना, सबको देता है पैसा, तो उसका तो मालिक क्या होता है? निजी होता है कि नहीं? कि सरकारी मालिक ले लीजिए, चर्चा दीजिए, इसको ले जाइए, ऐसा होता है? कहीं नहीं होता। उसका निजी, तो वो किस में आ जाएगा? निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस में आ जाएगा? निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। अब दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि समाजवाद एक अलग शब्द है। अब अगर इतिहास आप पढ़ते हैं तो राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद ऐसे ऐसे पढ़ने को मिलता है। एक समाजवाद एक ऐसी भावना है जिससे हम समाज के लोगों का क्या करते हैं? भलाई करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका जो स्वामित्व, इसका जो मालिक होता है वो सरकार होते हैं। ओनली कौन होते हैं? सरकार, ठीक है, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वह भाग है जिसका मालिक कौन हो? सरकार हो। और इसका जो लाभ होता है समाज के सभी वर्गों पर, सभी वर्गों के लिए इसका क्या होता है? यूज होता है, या इसका जो लाभ लेगा ये समाज के कोई भी वर्ग, नीचा से नीचा ऊपर से ऊपर हो, सब इसका क्या करेंगे? इसका लाभ लेंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं कि एक दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही पता चलता है कि ये अर्थव्यवस्था कौन है। तो ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों जब मिलते हैं तब क्या उत्पन्न होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब ये जो अर्थव्यवस्था का वह भाग जिसमें क्या कुछ जो क्या कहते हैं अधिकार सरकार की हो, कुछ स्वामित्व सरकार की हो, कुछ निजी लोग का भी हो। सरकार और ऐसे अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? सरकार निजी लोग को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? निजी लोग को दे देते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो टैक्स चाहिए तो क्या हुआ? इस पे सरकार का भी कुछ दबाव है ये, या सरकार अपना कर्मचारी देंगे यहाँ पे, इस अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी निकलेगा या कोई कमाएगा, तो आपको पता है कि नौकरी से हम लोग को पैसा मिलती है, तो इस पे सरकार का जो कर्मचारी है वो काम करेगा, या कुछ निजी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। क्या? कुछ निजी भी, बहुत बड़े बड़े कारखाना जो होता है, ठीक है, उसका लाइसेंस बनाना पड़ता है, तो सरकार भी उस पर कुछ देख रेख करती है और कुछ निजी व्यक्ति भी करते हैं। तो ऐसे अर्थव्यवस्था क्या कहलाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था क्या कहलाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो हो गया अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब क्षेत्र भी जानिएगा ना कि कितने क्षेत्र होते हैं इनके। तो चलिए इसके क्षेत्र को जानते हैं। अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं दो तरह से बांटा जाता है। एक तो अधिकार के आधार पर, एक व्यवसाय के आधार पर। अधिकार के आधार पर इसको दो क्षेत्रों में बांटा जाता है, एक पूंजी और एक क्या बांटा जाता है? समाजवादी। क्या बांटा जाता है? एक पूंजी, एक समाजवादी। ये तो हो गया। लेकिन इसको व्यवसाय के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितना क्षेत्रों में? तीन क्षेत्रों में। इसका जो व्यवसाय के आधार पर क्या होता है कि तीन भागों में इसको बांटा जाता है। और प्रथम, ये जो पहला भाग है ये क्या है? प्राथमिक, और दूसरा है द्वितीय,
द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक या तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र। हाँ, ये अब कहिएगा सर कि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र ये क्या क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, किसी कृषि या कच्चे माल, जिससे कच्चे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिससे कच्चे माल उत्पादन होता है, मतलब जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादन, मतलब जहाँ पर से वस्तु बनता है। ठीक है, पहला फर्स्ट में जहाँ पे वस्तु क्या फसल के बारे में कहे तो जहाँ पे उपजता है, ठीक है, वो सारा क्षेत्र क्या हो गया, कृषि, ये कृषि, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र, और इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट में जो कोई कच्चा सामान बनता है वो कृषि से। अब तेल, सरसों का तेल, उदाहरण के तौर पे अगर सरसों का हमें तेल लेना है तो पहले क्या, उसके पौधा को उगाना पड़ता है। ठीक है, उसके पौधा कहाँ उगेंगे, खेत में। खेत उगा, वहाँ पे क्या होगा, कृषि होगा तो ही ना, है, कृषि होगा तो ही ना पौधा उगेंगे। तो ये प्राथमिक जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र भी कहलाते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र में ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल आया, ठीक है, वो बनता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, कच्चा माल बनता है, या इसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और इसमें कौन कौन आते हैं, कारखाने, जहाँ पे सामान बनता है। ठीक है, वैसे क्षेत्र जहाँ पे वस्तु का मतलब नए सेवा जो देंगे, मतलब सामान जो बनता है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या कहलाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहलाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, अब तृतीय क्षेत्र क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र में अब देखिए, फर्स्ट में तो ये कच्चा माल आया, ठीक है, फर्स्ट में क्या हुआ, कच्चा माल आया। द्वितीय में क्या हुआ कि बना, ठीक है, पहले आया ये कच्चा माल और द्वितीय में क्या हुआ, बना। अब जो बनेगा, कोई भी सामान कब बनाएंगे, जब उसकी बिक्री हो, उसका जब सेवा दे पाएंगे तभी ना। अरे बताइए, कोई डांसर बनेगी, हैं, मतलब डांस करने के लिए बताइए कि कोई बने, पहले बनेगा बेचारा, आएगा, बनेगा, बन ठन लिया, अब कोई देखने वाला ही नहीं है। जैसे वो स्टेज पे चढ़ेगी, सब कहेगा नहीं, हम नहीं, इसको नहीं देखेंगे, क्या होगा बताइए, रिजेक्ट, गुस्सा उठेगा कि नहीं उठेगा, है। वही हाल यहाँ पे भी है। पहले तो आया बेचारा, दूसरा में क्या होगा, बनेगा, और तीसरा में इसके बिक्री के लिए, ठीक है, इसके बिक्री के लिए परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था। अरे बताइए कि अब कोई घर में डांस करेगा तो क्या कोई देखेगा, क्या स्टेजवा पे चाहिए, कहाँ चाहिए, चलवा बोलता नहीं, कहाँ पे चाहिए, चाहिए उसको। जब डांस वो करेगी तो स्टेज पे, वहाँ परिवहन तो उसके घर से तो लेके वहाँ जाना पड़ेगा, तब न वो अपना सेवा दे पाएगा। रे समझ आता है ना, हाँ, तब न वो सेवा दे पाएगा। तो पहले तो बना, ठीक है, ठीक ना, बना, वो बेचारा आया, बन ठन के आया, पहले तो आया फिर बना, ठीक है। अब क्या करेगा, स्टेज पे जाएगा, वस्तु थोड़ा जाएगा, सब कुछ को वही समझ लेता है, नहीं, वस्तु की बात करो, छोड़ो वो सब, ठीक है। अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ, कारखाने में ये तैयार हुए। अब ये जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र ये क्या होगा, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर। अब इस दोनों में जो बना, अब इस क्षेत्र में क्या होगा, कुछ लोग बैठेंगे, बोलेंगे लो, अरे लो, ले जो, वैसे नहीं ना, पैसा लेगा तब जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था की बात चल रही है ना, हैं, तो पैसा तब ये जो बना कच्चा सामग्री, ये फिर कच्चा सामग्री आया फिर बना, तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है, ये सब लोगों को दिया जाता है। इसमें कौन कौन आएंगे, परिवहन आएंगे, संचार आएंगे। जो लगा देता है किसी को हेलो, तो ये किस में आता है, संचार हुआ, यहाँ से वहाँ, ठीक ना,
यहाँ से वहाँ जो हुआ किसी वस्तु का नहीं, इन्फॉर्मेशन का, इधर से उधर जो होता है ये संचार कहलाता है। आगे चल के पढ़िएगा कि परिवहन और संचार में अंतर क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ से वहाँ हुआ ये संचार कहलाया। हाँ, संचार किस में आएगा? संचार वो क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। निकाल के मंगाएगा, ओ तुम निकलो, ओ बबलू डब्लू तुम निकलो। गूगल को मारेगा मिस को, ए हमको वो चीज़ दो न रे। तो सेवा उनसे ले रहे हैं। संचार जो आया उस सेवा ले रहे हैं, तो वो क्षेत्र किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। अब परिवहन कहिएगा, परिवहन। अब बताओ रे, तुमको कहीं शादी में जाना है और तुम है मैडम जी है नहीं ना है, अभी गाड़ी में बैठा, ये गाड़ी में बैठा ना रे, हैं बैठ गया? हाँ, तो अब परिवहन होगा तभी न इधर से उधर जाएगा। हाँ, अभी तो तुम जा रहा है तो यहाँ वस्तु को जाना चाहिए। ऑनलाइन जो कर देता है तो ऐसे थोड़ा होता है, वहाँ परिवहन से यहाँ पर आता है। ठीक है, तो वस्तु का जो उपयोग होगा मतलब सेवा दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? परिवहन भी चाहिए। क्या चाहिए? परिवहन। तो परिवहन किस क्षेत्र में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में। परिवहन किस क्षेत्र में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में। ये तो परिवहन हो गया। अब बैंक भी इसी क्षेत्र में आते हैं। बैंक भी सेवा देने का काम करते हैं। ठीक है, बैंक भी सेवा देने का, पैसा देने का काम करते हैं। तो ऐसे ही कई सेक्टर है जो सेवा देने का काम करते हैं। तो जो सेवा देने का काम करेगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा? तृतीय क्षेत्र। अब कहिएगा कि डांस करे तो कौन क्षेत्र में आएगा? ठीक ना जी। कहिएगा कि अगर डांस करे, कोई डांस करके हमको सेवा दे तो कौन क्षेत्र में आएगा? कौन क्षेत्र में आएगा? सेवा दे रहे हैं ना जी। क्या वो बंद ठन थोड़ो रहे हैं? कारखाना में बनेगा? हैं? सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं ना। तो सेवा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। चलिए, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको इसी ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ अगले क्लास में।